हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी नोमिता और आप सबों को मेरा चैनल नोमिता टू डू लर्निंग में स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। दोस्तों, इसका फॉर्मेशन 5 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन का असली वजह है द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 1945 तक चला था। यह युद्ध काफी लंबा समय तक चला था, 6 साल तक चला था और पूरा दुनिया में तबाही मचाया हुआ था। पूरा विश्व में अशांति था। लगभग 80 to 85 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था उस समय। ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, इसलिए दुनिया के बड़े देशों ने मिल के बैठ के बात को सुलझाने का, सारा इश्यूज को बैठ के सुलझाने का प्रण लिया था और यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन है वो बस 50 कंट्रीज के द्वारा ही किया गया था, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन के पास 193 कंट्रीज का मेंबरशिप है और जो हाल ही में जिस कंट्री ने यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप लिया है वो है साउथ सूडान, जो 2011 में लिया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में, और इसके जो अलग मेन ऑफिस भी है 4, जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, नैरोबी केन्या में, वियना ऑस्ट्रिया में। दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रिया जो है वो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दो अलग अलग कंट्री या फिर अलग अलग कंट्री ही बोल सकते हैं। ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का कंट्री है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक कंट्री है, साथ में वो कॉन्टिनेंट या महादेश भी है। और चौथा है द हेग जो है वो नीदरलैंड में है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आगे देखेंगे यूनाइटेड नेशन में जो यूज होता है लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है 6। जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, अरबिक, रशियन, चाइनीज, इंग्लिश और स्पेनिश। इस 6 लैंग्वेज को आसानी से याद रखने के लिए मैंने एक एब्रिविएशन बनाया है, या इसको ट्रिक भी बोल सकते हो, वो है फार्सिस। इसको नाम एक तरह का नाम जैसा सुनाई दे रहा है, जो याद करने में इजी रहेगा। तो फार्सिस में F से है फ्रेंच, A से है अरबिक, R से है रशियन, C से है चाइनीज, E से है इंग्लिश और S से है स्पेनिश। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चाहता था पूरे विश्व में शांति रहे, सुरक्षित रहे और आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कंट्रीज अपने अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में लगे रहे, ना कि युद्ध में, और कंट्री एक दूसरे जो पड़ोसी देश है उसके साथ एक भाईचारे का रिश्ता रखे। इसी एम को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन के पास 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है, जिसको हम अभिन्न अंग भी बोल सकते हैं। वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट एंड यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। साथ ही यूनाइटेड नेशन के पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, जो मैंने वीडियो के दाहिने साइड में मेंशन किए हुए हैं। दोस्तों, ये जो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है या अभिन्न अंग है, और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है इसमें कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है ये कम्प्लीटली यूनाइटेड नेशन का ही अंग है। ये यूनाइटेड नेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये टोटली इंडिपेंडेंट है। वो अपने जो अलग अलग एरिया जो है उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। वो उस एरिया के बेस्ट होते हैं और उसको अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वो उस एरिया के लिए बेटर रहेगा, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल हेल्थ के बारे में वो ज्यादा रिसर्च करते हैं, उसके बारे में गाइडलाइन इशू करते हैं, तो वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन है ये जो है टोटली यूनाइटेड नेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंडर में काम करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप लोग को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।